एम्पियर्स लॉ हमें कहता है, क्या होता है? हाँ, क्या हुआ? तो चल नहीं रहा है या क्या? पिलर हो गए? ब्लूटूथ से बेटा कोई आपने से कोई मोबाइल सही है, तो उसका नंबर ब्लूटूथ का आप याद कर लें, मोबाइल चेक कर लेंगे तब। क्या था नेम, क्या था मोबाइल का? पता लग जाएगा, एहतियात करें बेटा, पता लग जाता है मोबाइल से। देखिए बेटा, हमने एम्पियर्स लॉ के अंदर ये बात पढ़ी थी कि एम्पियर्स लॉ हमें बताता है कि जब किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को हम किसी भी एम्पियर लूप के अंदर बंद करें, तो मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एम्पियर लूप के साथ पैरेलल होता है, उन सब कंपोनेंट्स का अगर सम करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। आज हम करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जिसके अंदर जो दो एप्लीकेशंस दी गई है। एक एप्लीकेशन के अंदर हम सॉलिनॉइड की फील्ड फाइंड करेंगे और एक एप्लीकेशन के अंदर हम टोराइड की फील्ड फाइंड करेंगे। तो आप कहोगे बेटा कि एप्लीकेशंस एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन करेंगे बेटा। एम्पियर्स लॉ law is used to find magnetic field of some current carrying conductors, some current carrying conductors की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी जो पहली एप्लीकेशन होती है वो होती है सॉलिनॉइडल फील्ड बेटा। अगर कोई सॉलिनॉइड होता है तो उसकी फील्ड कैसे होती है? पहली बात ये कि सॉलिनॉइड किसको कहा जाता है, बुक दे दे बेटा, जो बुक की डेफिनेशन है वो याद कर। देखिए बेटा, सॉलिनॉइड की डेफिनेशन ये होती है कि a solenoid is a coil, a solenoid is coil of insulated copper wire, insulated copper wire wound on a long cylinder with kilos turns.
देखिए बेटा, अब ये होता कैसे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, कि सिलेंडर जो होता है इस तरह से, अगर हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंडर हो बेटा इस तरह से, अब कह लें बेटा कि ये एक लॉन्ग सिलेंडर है और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मकसद है कॉपर वायर के ऊपर किसी भी इंसुलेटिंग चीज की तरह हो, तो उसको कहा जाता है इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसे ये बेटा, ये इसके अंदर भी कॉपर की वायरिंग है और इसके ऊपर भी इंसुलेशन है, लेकिन ये वाली जो इंसुलेशन है ये प्लास्टिक की या रबड़ की इंसुलेशन, जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिनाइड के अंदर। बातें नहीं करें बेटा, बाहर में बैठे। जो हम सॉलिनाइड को बनाने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल बेटा, उसके ऊपर रबड़ की इंसुलेशन नहीं होती, उसके ऊपर बेटा मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं, जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनकी इंसुलेशन होती है। और सपोज करें ये सिलेंडर है, इसके ऊपर अगर हम इस तरह से ट्रांस बनाए बेटा, सपोज करें हम इस तरह से इसके ऊपर ट्रांस बनाते हैं बेटा, ये इस तरह से बहुत ही किलो टर्न होते हैं बेटा। जो आइडियल होता है, आइडियल जो होता है बेटा, इस तरह से जो आइडियल सॉलिनाइड होता है बेटा, उसके टर्न एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है, इस तरह भी फोल्ड किया जा सकता है और इसके ऊपर इस तरह भी आप फोल्ड कर सकते हैं। आप इस तरह से भी इसके ऊपर आप फोल्ड कर सकते हैं। ये इस तरह भी बेटा इसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर अगर इस तरह से बहुत ही किलो टर्न से कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा सॉलिनाइड। और जिस सिलेंडर के ऊपर इसको फोल्ड करते हैं, इसको कहा जाता है कोर ऑफ द सॉलिनाइड। और ये कोर ऑफ द सॉलिनाइड जो होती है, ये ऐसे मटेरियल की बनती है जहां पे इसका यूज किस तरह से होता है। जैसे अगर आप देखें तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इसकी बहुत वाइड यूज है। स्टेबलाइजर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ये मोबाइल चार्जर के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये बहुत सारी चीजें इससे बनती सोलिनॉइड्स। तो इसके अंदर जो मटेरियल कोर के लिए इस्तेमाल होता है, वो उसके यूज के हिसाब से होता है। जैसे जब हम मोबाइल चार्जर के अंदर, स्टेबलाइजर के अंदर जब इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो कोर मटेरियल होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं परमेलाई का। और परमेलाई जो होता है वो एक स्पेशल मटेरियल होता है जो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट के बनता है, जिसको हम परमेलाई या सॉफ्ट आयरन कहते हैं। तो इसका जो कोर मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है इसकी यूज पे कि इसको आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। सपोज करें इसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सा इसका नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ होगा, क्योंकि एक साइड इसकी नॉर्थ होगी और एक साइड इसकी साउथ होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कोई भी इस तरह से सर्कुलर शेप की कोई चीज होती है, तो उसकी एक साइड से करंट क्लॉकवाइज होता है और एक साइड से करंट क्या होता है, एंटी क्लॉक।
जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ बनता है, और जहां से क्लॉकवाइज होता है तो वो कौन सा बनता है, साउथ बनता है। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि कौन सी साइड से करंट क्लॉकवाइज होगा और कौन सी साइड से करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो इसका पता लगाया जाता है राइट हैंड ग्रिप रूल से। ठीक है, अब राइट हैंड ग्रिप रूल हमें किस तरह से लगाना है, देखिए बेटा, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन बना है। इसके अंदर अगर आप करंट का डायरेक्शन बनाओगे तो ये यहां से अंदर जाएगा, और इन टर्न्स में ये करंट जाएगा इस तरह से घूम के, ये इस तरह से ऊपर आएगा, इस तरह से घूम के ये करंट इस तरह से। और अगर इसको भी हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव से, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके अंदर करंट इस तरह से घूम के आएगा, इस तरह से घूम के इस तरह से बाहर आएगा, तो ये टर्न जो होते हैं इसमें करंट है इस तरह से। ठीक है, अब ये करना है आपको कि ये जो इस तरह से ग्रिप लेना है, आपने देखे इसमें करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे बेटा, ये इस तरह से आपने फिंगर्स को किस डायरेक्शन में ले जाना है बेटा, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो थंब होगा ना, ये थंब जिस साइड में होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका नॉर्थ। मींस यहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका नॉर्थ, और ये कौन सा बनेगा आपका साउथ। अब इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये होगा इस तरह से, अगर डाउनवर्ड आप अप्लाई करेंगे, करंट जो होता है एंट्रेंस में क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड्स, तो इसका ये जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ। तो आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल बेटा। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा, आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड। देखिए बेटा, एक चीज तो हमने देखी कि सॉलिनॉइड को जब करंट देते हैं तो सॉलिनॉइड के एक तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा और दूसरे तरफ से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो जहां से एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ होगा, और जहां से क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, साउथ। अब इसको डिटेक्ट करने का इजी तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से आपको पता लगेगा नॉर्थ कौन सा है, किस तरह से आपको पता लगेगा कि साउथ कौन सा है, तो वो आप राइट हैंड इस्तेमाल करके पता लगा सकते। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बेटा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लाइक अ बार मैग्नेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बार मैग्नेट की तरह होती है। और बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, देखें, आपको पता है बार मैग्नेट इस तरह से होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इसका एक नॉर्थ होता है और दूसरा होता है साउथ। लाइनें नॉर्थ से निकल के कहां पे जाती है, साउथ में। आउटसाइड जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ साउथ होता है, और अंदर क्या होता है बेटा, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे भी वही होता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो होगी बेटा, ये इस तरह से निकलेंगी, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर इस तरफ होगी, और ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस तरह से अंदर इस तरफ होगी, बाहर इस तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो लाइन का बार मैग्नेट होती है। यहाँ पे ये होती है बेटा कि ये लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है इस तरह से। ये नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर जाती है बेटा, और ये होता है एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन होती है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड बेटा। इसको हम कहेंगे एक्सिस।
एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो आप देख सकते हैं बेटा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके बारे में आप ये बात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड is non-uniform and weak but not zero। ये नॉन यूनिफॉर्म और वीक तो जरूर होती है लेकिन जीरो नहीं होती। आप ये नहीं कहेंगे कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है बेटा। और इनसाइड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड is uniform, parallel to axis of solenoid and strong। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होती है बेटा। तो ये बिहेवियर होता है, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस तरह से होती है कि आप कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वीक होती है, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। आप इसको जीरो नहीं कह सकते। लेकिन जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड होती है, स्ट्रांग होती है और यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड जो है वो लाइंस होती हैं। आप इसको कह सकते हैं कि इसकी लाइंस जो होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है। अब इस सोलेनोइड के अंदर जब हम डीसी करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, अब डीसी करंट क्या होता है, फिर यहाँ पे मैं दो लाइनें बता। डीसी क्या होता है बेटा, दो चीजें आप ध्यान में रखें। डीसी, डीसी का मकसद होता है बेटा डायरेक्ट करंट। ठीक है, और ये स्टेडी या पल्स पल्सेटिंग दोनों हो सकता है। स्टेडी भी हो सकता है, पल्सेटिंग भी हो सकता है। फ्लोज ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब सपोज करें ये रेजिस्टर है, इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरह से। बैटरी इज सोर्स ऑफ डीसी। ये जब हम सिंबल लगाते हैं इसका मकसद है हमने इसको करंट कौन सा दिया हुआ है, डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक, अब ये करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। इसका इस लोड रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये स्टेडी भी हो सकता है, जैसे पाइप है उसमें पानी फ्लो करे और वो सेम रेट से पानी फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वाटर इज फ्लोइंग विद स्टेडी रेट। तो अगर करंट इस तरह से सेम रेट से, एक ही रेट से फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तो स्टेडी डीसी हो सकता है। लेकिन डीसी पल्सेटिंग भी हो सकता है। पल्सेटिंग का मकसद है आपने बटन ऑन किया, करंट इधर गया, फिर आपने बटन ऑफ कर दिया, करंट रुक गया, फिर आपने बटन ऑन किया, करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन करंट जाएगा, फिर बंद होगा, फिर जाएगा। करंट का डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं तो आप कह सकते हैं कि मेरी जो स्पीड है वो स्टेडी स्पीड है, इसमें मेरा डायरेक्शन ये। अब अगर मैं इस तरह से करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से मूव करता हूं, रुकता हूं, फिर मूव करता हूं, रुकता हूं, तो इसमें मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये जो मेरा जो है वो करंट का बिहेवियर होता है, ये पल्सेटिंग मींस झटके दे रहा है करंट।
जैसे पानी पाइप में फ्लो करे, फिर हम उसको रोक दें, फिर वो फ्लो करे, फिर रोके, तो इस तरह से जो होता है इसको स्टेडी। तो डीसी जो होता है वो स्टेडी भी हो सकता है, डीसी जो हो सकता है वो पल्सेटिंग भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली डीसी इज कॉल्ड स्टेडी करंट। पल्सेटिंग हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर होता है, उसको भी स्मूथ किया जाता है, उसको भी स्टेडी बनाया जाता है। और दूसरा होता है एसी करंट। एसी एसी का मकसद है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेटा, ठीक है। पल्सेटिंग करंट होता है हमेशा पल्सेटिंग, ऑलवेज स्टेडी बन नहीं सकता ये। और फ्लोज ये एक डायरेक्शन में नहीं होता बेटा, ठीक है। ये कैसे फ्लो करता है, सपोज करें इस तरह से लोड रेजिस्टेंस है बेटा, इसको हम इस तरह से किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ये सिंबल किसकी है, एसी की। ये क्या करता है, ये करंट इसको इस तरह फ्लो करवाएगा, फिर इस तरह फ्लो मींस ये इस तरह फ्लो करेगा, वापस इस तरह फ्लो करेगा, इस तरह फ्लो मींस इस तरह से करंट मींस चार्जेस वाइब्रेट कर, चार्जेस रेजिस्टर से गुजरे वापस आए, रेजिस्टर से गुजरे वापस आए, तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, जिसका कोई एक डायरेक्शन ना हो, पहले एक डायरेक्शन में जाए, वाइब्रेटरी मोशन जैसे होती है ना, इसी तरह से अगर चार्जेस करना शुरू कर दे तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, एसी। और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके बारे में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन पाकिस्तान एंड इंडिया, दोनों में सेम है। तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है पाकिस्तान के अंदर वो 50 टू 60 हर्ट्ज है। ये एक सेकंड में 50 टू 60 वाइब्रेशंस करती है चार्जेस। ये बल्ब है, ये सब एसी के ऊपर चल रहे हैं, कॉमनली हम एसी यूज कर सकते हैं। तो ये जो एसी है, इसकी वजह से ये बल्ब 50 से 60 बार एक सेकंड में ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं लग रहा कि ये ऑन ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आई के अंदर इतनी फास्ट वाइब्रेशन डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए आपको डिटेक्ट नहीं होता। ये 50 टू 60 टाइम्स झटके दे रहा है। तो अब अगर ये यहाँ पे देखें, अगर इसमें से डीसी करंट गुजरे, अगर इस सॉलिनॉइड के अंदर डीसी करंट पास होता है, तो देखिए ये सॉलिनॉइड के बाहर वाले जो टर्न है, इसमें करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। और जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, वो कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेटा बातें नहीं करें, बात को सीरियस लें। अब बात को बेटा सीरियस लें, मैंने आपको एक दो बार कहा नहीं बातें करें तो नहीं करें। तो बेटा अगर डीसी अगर पास होता है ना, या एसी पास हो, भले एसी हो या डीसी हो, लेकिन इसमें करंट इन टर्म्स में अगर अपवर्ड है तो सब में अपवर्ड है, अगर इनमें डाउनवर्ड है तो सब में क्या है, डाउनवर्ड। तो आपको पता है जब कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये टर्न डीसी करंट के गुजरने की वजह से अट्रैक्ट करेंगे और ये श्रिंक करेगा, क्योंकि टर्न अट्रैक्ट करेंगे, क्लोज आ जाएंगे, श्रिंक। तो डीसी के पास होने से, क्योंकि डीसी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एक होता है, तो टर्न में करंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये श्रिंक करेगा। लेकिन अगर एसी पास होता है
तो एसी पास होगा, करंट सेम डायरेक्शन में होगा, ये श्रिंक होगा। लेकिन एसी पहले आएगा, उसके बाद एसी जीरो होगा। जब जीरो होगा तो ये वापस खुल जाएगा, फिर करंट आएगा, फिर श्रिंक होगा, फिर खुलेगा। तो एसी के गुजरने की वजह से ये श्रिंक होगा, वापस अपनी साइज लेगा, श्रिंक होगा, वापस अपनी साइज पे आएगा, तो ये वाइब्रेट करेगा। इसलिए आप कहोगे कि अगर इसमें से डीसी पासेस तो ये श्रिंक करता है, ठीक है। लेकिन अगर एसी पासेस तो ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। बेटा सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला करते हैं बेटा। सपोज कर ले बेटा कि ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है इस तरह से, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बेटा इस तरह से। ये इस तरह से सपोज करें बेटा, हम इसको सोलिनॉइड को करंट देते, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब आपको पता है बेटा कि ये जो होगा इन टर्म्स में करंट अपवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा इसका, इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो होगा इन टर्म्स में करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से अपवर्ड हो, और ये जो होगा ये नॉर्थ बन जाएगा, और ये कौन सा बन जाएगा, साउथ। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो अंदर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो अंदर डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेटा, इस तरह से। इसकी अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब अगर हम देखते हैं बेटा, एक पॉइंट पी इनसाइड बनाते हैं बेटा। अगर पॉइंट पी इनसाइड बनाए बनाए तो हमने ये देखना है कि इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम एक एम्पियरल लूप इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो हम एम्पियरल लूप इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे एम्पियरल लूप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बेटा। इसमें हम एक रेक्टेंगुलर टाइप का एम्पियरल लूप इस्तेमाल करेंगे, और ये लॉन्ग होता है बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पियरल लूप इस्तेमाल करें। इसका ये ए बी पार्ट है, ये बीसी पार्ट है, ये सी डी पार्ट है, और ये ए डी पार्ट है। इसकी जो लेंथ है डेल्टा L1 है, इसकी जो लेंथ है ये डेल्टा L2 है, और इसकी जो लेंथ है ये डेल्टा L4 है, और इसकी जो लेंथ है ये डेल्टा L3 है बेटा, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखेंगे बेटा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये जब बाहर आएगी इस तरह से, तो ये जो इस तरह से अगर आप देखेंगे पूरे एम्पियरल लूप का, ये जो बीसी साइड है ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है,
एडी साइड है, ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। यहाँ पे तो बी नहीं है, यहाँ पे बी जीरो है, यहाँ पे तो बी नहीं है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किस हिस्से के साथ पैरेलल है? डेल्टा L1 के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, बेटा एम्पियर्स लॉ के मुताबिक डेल्टा L1, ठीक है, बी डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई का मकसद है टोटल करंट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस एम्पियर लूप के अंदर कितने टर्न है? 1 2 3 4 5 टर्न्स है। अगर आपने यहाँ से 1 एम्पियर करंट दिया है तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें मींस 5 एम्पियर करंट है। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे टोटल करंट जो होता है ये होता है n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन 1 टर्न, बेटा। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इन आई अपॉन डेल्टा L1। तो आप ये भी कर सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इन अपॉन डेल्टा L इनटू आई, या आप ये भी कर सकते हैं म्यू नॉट इन आई, ये वेयर स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। तो आप कहोगे कि बी इनसाइड सोलिनॉइड डिपेंड्स अपॉन number of turns per unit length and current through solenoid। सोलिनॉइड से करंट कितना गुजरता है उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि सपोज करें दो सोलिनॉइड है, दोनों की लेंथ इक्वल है, एक के टर्न ज्यादा है और एक के टर्न आप कह लें इसमें टर्न जो है इस लेंथ में सिर्फ 3 है, जबकि इसमें अगर ज्यादा टर्न हो, सेम लेंथ के अंदर इसमें टर्न कम है, इसमें टर्न ज्यादा है, तो जिसमें सेम लेंथ के अंदर ज्यादा टर्न होंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जिसमें कम होंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। तो ये होता है सोलिनॉइड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फार्मूला सिर्फ, और ये जो फार्मूला ये सिर्फ अंदर के लिए वैलिड होगा, ना बाहर के लिए वैलिड होगा और ना ही एजेस के लिए वैलिड होगा, क्योंकि एजेस के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ये फार्मूला कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसका मकसद है सोलिनॉइड में मुख्तलिफ जगहों पे फील्ड जो होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। अंदर, बाहर नॉन यूनिफॉर्म होती है, अंदर क्या होती है? यूनिफॉर्म। कल डिस्कस करें। पिक्चर निकालना चाहिए बेटा, निकालने वाले ऑनलाइन वाले भी